यदि आप रात में कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप विद्युत बल्ब का स्विच ऑन करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जब आपको गर्मी लगती है तो पंखा ऑन करते हैं। एक उपकरण प्रकाश उत्पन्न करता है तो दूसरा हवा देता है और दोनों विद्युत से चलते हैं। कैसे? विद्युत धारा से दोनों कार्य संभव है। आइए पता लगाएं। हमारे उद्देश्य हैं विद्युत ऊर्जा एवं इसके अन्य रूपों में रूपांतरण का अध्ययन करना, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत प्रवाह की दिशा के बारे में जानना। विद्युत आवेश जो किसी भी तार में प्रवाहित होते हैं, उनमें कार्य करने की क्षमता होती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। आप जानते हैं कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सकती है। विद्युत ऊर्जा प्रतिदीप्त बल्ब में प्रकाशीय ऊर्जा में रूपांतरित होती है। विद्युत प्रेस में ये ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित होती है। इस प्रकार पंखे में ये यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। विद्युत प्रवाह की जो दिशा होती है वो किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की जो दिशा होती है उसके विपरीत होती है। एक सेल में इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से निकलते हैं तथा परिपथ में प्रवाहित होते हुए धनात्मक इलेक्ट्रोड में प्रवेश करते हैं, किंतु एक परिपथ में विद्युत धारा सेल के धनात्मक इलेक्ट्रोड से आती हुई और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड में जाती हुई प्रतीत होती है। यदि इलेक्ट्रोड में से किसी एक को विद्युत परिपथ से अलग कर दिया जाता है तो पूरे परिपथ में विद्युत प्रवाह रुक जाता है। यदि परिपथ कहीं से टूट जाता है तब भी विद्युत प्रवाह नहीं होता है। सारांश: विद्युत आवेश जो किसी तार में प्रवाहित होते हैं उनमें कार्य करने की क्षमता होती है। ये ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। एक सेल में इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से निकलते हैं तथा परिपथ में प्रवाहित होते हुए धनात्मक इलेक्ट्रोड में प्रवेश करते हैं। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा सेल के धनात्मक इलेक्ट्रोड से निकलकर ऋणात्मक इलेक्ट्रोड में प्रवेश करती है। विद्युत ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। हमने देखा कि आवेश के प्रवाह के लिए एक बंद पथ की आवश्यकता होती है। यह बंद पथ विद्युत परिपथ कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक विद्युत उपकरण एक विद्युत परिपथ होता है। हम इस पर आगामी सत्रों में चर्चा करेंगे।